अली अनवार साहब एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल इन्होंने डी टाइम्स में लिखा है, क्या काम करने वाले हैं क्या काम करने वाले नहीं हैं। इस आर्टिकल का जो एसेंस होगा वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने की कोशिश करूंगा। 22 लाख केसेस जो है वो पेंडिंग है। 50% जो प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क के, आई थिंक वो जुडिशरी के साथ जुड़े होते हैं। अगर इंसाफ की फरहमी अगर होनी शुरू हो जाएगी तो सारी चीजें ट्रैक पर ना आ जाएंगी। 82% जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो केसेस हैं वो पेंडिंग है इसके अंदर। हायर जो जुडिशरी है 18% केसेस तो वहां पर है, मतलब ये हजारों में केसेस बनते हैं। कहते हैं कि 130 के नंबर पर हैं आप पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली। कब आएंगे ये नंबर 1 पे, टॉप 10 पे कब आएंगे, टॉप 50 में कब आएंगे, इसको डिस्कस करो तो फिर आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा देते हैं। आपने हमारी कारकर्दगी के ऊपर सवाल क्यों उठाया। सब ये मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को फराहम की, एम स्टे ऑर्डर दे देंगे ना, ऐसी बात है। किसी ने उसके ऊपर दरख्वास्त दायर की, आपने स्टे ऑर्डर दे दिया। ऑरेंज लाइन में स्टे ऑर्डर की वजह से आपको पता है कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जुडिशल सिस्टम आउटडेटेड है, आपके जो निज़ाम है आपका वो सुस्त रवि का शिकार है। कि वाडा जो है उन्होंने पाकिस्तानी कौम की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाहिर की ना अपनी। उन्होंने कहा भाई एक जज है जिनकी डुअल नेशनैलिटी है, किसी को डाउट नहीं कर रहे हैं। नोबडी डाउटिंग दैट जज के आपको रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी जुडिशरी के अंदर। सदियां गुजर जाएंगी, आपके केसेस के फैसले नहीं होंगे अगर अब रिफॉर्म्स लेकर नहीं आएंगे। वरना ऐसा ना होना कि कोई जज आया हो 92 का जो वर्ल्ड कप है उसका बहुत बड़ा फैन हो। आपको पता है फिर यहाँ पे जजेस हैं उनकी फैमिलीज भी जो है वो उनकी नजरों में कोई शख्स बड़ा हीरो था और फिर दे दनादन जो उनके हक में फैसले किए गए, जस्ट आइन कानून सब तेल लेने गया। मेरी सास को बड़ा पसंद है एसेट्स इन्वेस्टिगेशन, तो उसने कितना माल बनाया है इस वक्त। अरे ख्वाब है कि मैं अपनी ज़िंदगी में टॉप 50 जुडिशल सिस्टम्स के अंदर पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को देखूं। इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें एक बहुत बेहतर मकाम पे अपनी अदालतों को लेकर जाना है। तक अपॉइंटमेंट्स हमारी जो है वो मेरिट के ऊपर नहीं होंगी तो क्या पीछे रह क्या गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके कमेंट जो है वो ज़रूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल के बारे में। अली अनवार साहब एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल इन्होंने डी टाइम्स में लिखा है। टाइटल पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या इस बारे में लिखा है। उन्होंने कहा कि जुडिशल रिफॉर्म्स नीड ऑफ द टाइम। जुडिशल रिफॉर्म्स होना बाकी हैं, लेकिन इस आर्टिकल के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो मामलात को डिस्कस किया गया है। क्या काम करने वाले हैं क्या काम करने वाले नहीं हैं, किस सिमत में जाने की ज़रूरत है। बड़ा खूबसूरत अंदाज में इस आर्टिकल के अंदर एक एक लफ्ज़ जो है वो पढ़ने से लायक रखता है और आप दाद देने पे मजबूर हो जाएंगे। इस आर्टिकल का जो एसेंस होगा वो आपके सामने इस वीडियो के अंदर रखने की कोशिश करूँगा। 22 लाख केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। पिछले साल सिर्फ 6 महीने के अंदर जो है वो तकरीबन 4% जो है वो पेंडिंग केसेस का इजाफा हुआ है। फैसले भी वक्त पर नहीं हो रहे हैं और इन्होंने कहा कि जो दरख्वास्त गुजार होता है उनकी जायदादें तक बिक जाती हैं केसेस लड़ते लड़ते, लेकिन केसेस का फ़ैसला नहीं होता। इस चीज़ से एग्री करूँगा। देखें 50% जो प्रॉब्लम्स हैं इस मुल्क के, आई थिंक वो जुडिशरी के साथ, बल्कि दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं वो 50% जो है वो जुडिशरी के साथ जुड़े होते हैं। अगर इंसाफ की फरहमी अगर होनी शुरू हो जाएगी तो सारी चीज़ें ट्रैक पर ना आ जाएंगी। जुडिशरी का निज़ाम जो है ना वाकई गड़बड़ तो है। और जो उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे हैं यहाँ पे कि 82% जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो केसेस हैं वो पेंडिंग है इसके अंदर। अंदाज़ा लगा लें कि यार आप 82% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के। ये जो ऊपर हमारे इन इदारों के अंदर जो टॉप के जो लोग बैठे हुए हैं आके सारी दुनिया को बैठ के बातें सुना रहे होते हैं, और शायद हमें ये लग रहा होता है कि शायद इनसे ज़्यादा काबिल शख्स शायद पाकिस्तान में कभी आया ही नहीं और ना कभी आएगा। जो भी आता है नया वो शायद यही अपना जो है ना जेस्चर देने की कोशिश करता है कौम को। लेकिन ये 82% डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये कौन देखेगा इनको। फिर हायर जो जुडिशरी है 18% केसेस तो वहाँ पर है, मतलब ये हज़ारों में केसेस हैं बनते हैं अगर हम इनको अगर परसेंटेज के तहत अगर देखें इन चीज़ों को। फिर आगे लिखते हैं कि वो अब ये तो अली अनवार साहब आपने ऐसी बात कर दी कि जो बच्चे की ज़बान पर बात चुका है कि कहते हैं कि 130 के नंबर पर हैं आप पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबली। 192 कंट्रीज़ हैं टोटल। आप अगर 192 के अंदर 130वें नंबर पे आते हो कोर्ट्स के अंदर तो अंदाज़ा लगा लें कि फिर इसको नंबर 1 तक जाते जाते कब आएंगे ये नंबर 1 पे, टॉप 10 पे कब आएंगे, टॉप 50 में कब आएंगे। ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं यार डिस्कस करने वाली। फिर वो कहते हैं कि अगर आप इसको डिस्कस करो तो फिर आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चार्जेस लगा देते हैं। कहते हैं आप सवाल क्यों पूछा, आपने हमारी कारकर्दगी के ऊपर सवाल क्यों उठाया। दुनिया जहाँ की कारकर्दगी को जो ना ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, लेकिन हम अदालत की कारकर्दगी को क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब ये मरीम नवाज ने इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को फराहम की। अब स्टे ऑर्डर एक कैसा अजीब सा आर्गूमेंट था कि 1 व्हीलिंग करेंगे। अब 1 व्हीलिंग इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर होती नहीं है। मतलब ये एग्जाम्पल है और इससे ज़्यादा कितने ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं। फिर वो ऑरेंज लाइन की क्या बात करूँ मैं, फिर और भी बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिनके ऊपर स्टे ऑर्डर दे के, अच्छा जो ये स्टे ऑर्डर्स होते हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता, ये कौम को नुकसान होता है। ये एम स्टे ऑर्डर दे देंगे ना, जाहिर सी बात है। किसी ने उसके ऊपर दरख्वास्त दायर की, आपने स्टे ऑर्डर दे दिया।
अब वो अरबों रुपए अगर उस बजट के ऊपर इजाफा होता है उस प्रोजेक्ट के, तो फिर नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो आपको और मेरा हुआ ना। ये जो टैक्स के पैसे हैं, आप ऑरेंज लाइन में स्टे ऑर्डर की वजह से आपको पता है कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। एंड देन आगे हम चलें कि जो आवाम जो पिसती है बेसिकली अपने केसेस के अंदर, वो सिर्फ एक शख्स का केस नहीं होता, पूरे पूरे ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं। तो चीज़ें ठीक होने वाली हैं। बेहतरीन आर्टिकल है, मैं कहता हूँ अली अनवार साहब, आपको सल्यूट है, क्या आपने चीज़ों को कवर किया है वन बाय वन करके। अब देखें, एजुकेशनल मैटर्स हैं, रियल एस्टेट केसेस हैं, अभी स्टे ऑर्डर्स हर जगह नजर आएंगे आपको। अगर मैं बात कर रहा हूँ, तनकीद कर रहा हूँ कि सर आपका जुडिशल सिस्टम आउटडेटेड है, आपके जो निज़ाम है आपका वो सुस्त रवि का शिकार है, केसेस टाइम पर पेंडिंग केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं आपके, फिर आप ऐसे केसेस के ऊपर स्टे ऑर्डर्स ले रहे हैं जो गैर ज़रूरी हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो उसके ऊपर नहीं बनती है, तनकीद है ना, मतलब जायज़ तनकीद है आपके ऊपर, आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फैसल वाडा जो है, उन्होंने पाकिस्तानी कौम की तरफ से रिप्रेजेंटेशन जाहिर की ना अपनी। उन्होंने कहा भाई एक जज हैं जिनकी डुअल नेशनैलिटी है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी जुडिशरी को, जिनकी फर्माबरदारी या जिनकी जो वफादारी है वो दो मुल्कों के साथ लगी हुई है, एक अमेरिका के साथ, एक पाकिस्तान के साथ। तो वो कैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में जाके वो, हम किसी को डाउट नहीं कर रहे हैं, नो बडी डाउटिंग दैट जज के आपकी वफादारी शायद पाकिस्तान के साथ है या नहीं है, लेकिन बाय द लॉ भी तो कोई चीज़ें हो सकती है ना, एक मोरल अथॉरिटी भी तो कोई होती है ना, एक नॉर्म्स होते हैं, एक एथिक्स होते हैं चीज़ों के, कि यार अब अगर आप एक हायर जुडिशरी के आप जज हैं तो यू शुड हैव ओनली ए पाकिस्तानी नेशनलिटी। कैन यू इमेजिन कि हमारे मुल्क के अंदर ये कहना कितना आसान है कि आपने क्वेश्चन क्यों किया। फैसल वाडा ने भी मेरे ख्याल से ये नहीं कहा कि आप मुहब्ब वतन नहीं है या पाकिस्तान के साथ आपकी वफादारियाँ नहीं, हम तो हमारा कहने का मतलब ये कि आप ड्यूअल नेशनलिटी क्यों आपने रखी हुई, फिर आप अपॉइंट कैसे हो गए इस चीज़ को सामने रखते हुए। क्या जो सिस्टम था हमारे मुल्क में जजेस को अपॉइंट करने का, क्या उन्होंने ये चीज़ को चेक नहीं किया उन्होंने कि एक शख्स है जिसकी ड्यूअल नेशनलिटी है और वो जज बन के बैठे हुए हैं? तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें देखने वाली हैं। इनको डेफिनेटली आप इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या आपको सोमोटो एक्शन लेके ऐसे बंदे को कटहरे में नहीं बुलाना चाहिए था, बल्कि उसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं या उसने जो तनकीद की है या आपके हक़ में कोई बातें की हैं जो आपको लग रहा है कि वो गलत है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, आप उसके ऊपर डेफिनेटली कोई एक्शन लेते। बल्कि आपने जिस बंदे ने तनकीद किया आपने उसको पकड़ के कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। बहुत ज़्यादा इस वक्त नीड ऑफ अ टाइम है कि आपको रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी जुडिशरी के अंदर, नहीं तो ये जो हमारे मुल्क की जो गरीब आवाम है वो इसी तरह सफ़र करती रहेगी। ये इंग्लिश वाला सफ़र है, ये उर्दू वाला सफ़र नहीं है। और इसी तरह जो हमारी अदालतें हैं और जो हमारे जजेस हैं, आप इन्हीं के हाथों जो है फिर वो कोर्ट कचहरियों के चक्कर पे चक्कर लगा के आप थक जाएंगे और सदियां गुजर जाएंगी, आपके केसेस के फैसले नहीं होंगे अगर अब रिफॉर्म्स लेकर नहीं आएंगे। कि आगे उन्होंने इसमें तजवीज़ भी पेश की है और यही मैं ढूंढ रहा था पूरे आर्टिकल के अंदर। और अब आपको करना क्या चाहिए कि चीफ जस्टिस हैं, अगर वो किसी जज को रिकमेंड कर रहे हैं तो वो जुडिशल कमीशन में जाए, इनकी अपॉइंटमेंट होने वाली होती है, तो ग्रुपिंग भी बड़ी होती है उसके अंदर। हमारा ग्रुप का बंदा है या हमारा क्यों ना वो बार काउंसिल का बंदा था, मेरा पुराना दोस्त रह चुका है, मेरे रिलेशंस बड़े ज़बरदस्त रहे उसके साथ, भावें उदी जो है ना मेंटल इलनेस जड़ी ना वो एक्सट्रीम तो है, लेकिन बस ताल्लुकात की बेसिस के ऊपर उनको जो है ना वो जज रिकमेंडेशन कर दी जाती है, फिर कोई किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। जब जुडिशल कमीशन के अंदर चीज़ें आएंगी तो फिर डेफिनेटली उन्होंने कहा है कि सिस्टमेटिक एंड ट्रांसपेरेंट मेथड फॉर अपॉइंटिंग जजेस इज़ एसेंशियल। तो अब जब ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर आ जाएगी और फिर सिस्टमेटिकली तौर के ऊपर जजेस की अपॉइंटमेंट हुआ करेगी, उसमें एवेलुएट होंगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरे आर्टिकल का जो एक समराइज एक वर्ड है वो ये लास्ट 3 लाइंस हैं। उन्होंने कहा कि विच इंक्लूड्स एवेलुएटिंग देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एसेट इन्वेस्टिगेशंस एंड साइकोलॉजिकल एंड मेंटल असेसमेंट टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ आवर जुडिशरी। वो कहते हैं कि आपने साइकोलॉजिकल और मेंटल असेसमेंट्स भी करनी है कि क्या वो इस ओहदे के लिए जो है वो काबिल कबूल है या नहीं, वरना ऐसा ना होना कि कोई जज आया हो 92 का जो वर्ल्ड कप है उसका बहुत बड़ा फ़ैन हो और उस चक्कर में आके वो पूरा मुल्क ही बर्बाद कर दे। आपको पता है फिर यहाँ पे जजेस हैं, उनकी फैमिलीज़ भी जो हैं वो उनकी नज़रों में कोई शख्स बड़ा हीरो था और फिर दे दनादन जो उनके हक़ में फ़ैसले किए गए जस्ट इस बेस के ऊपर कि शायद मेरी फैमिली को ये अच्छा लगता है या मेरी फैमिली को ये लगता है कि ये बंदा ऑनेस्ट है और ये बंदा जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। आइन कानून सब तेल लेने गया, बस ये बंदा मेरी सास को बड़ा पसंद है, तो ये बंदा गलत हो ही नहीं सकता।
तो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, फिर ये साइकोलॉजिकल और मेंटल असेसमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। फिर एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एसेट्स इन्वेस्टिगेशन। इसमें ये चीज़ें ज़रूरी इसलिए होंगी कि भाई एजेंसीज के लोग भी इन्वॉल्व होंगे। अब जुडिशल कमीशन बनेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई ना कोई रिफॉर्म्स जब आप करेंगे, बड़ा तबका है वो उसके अंदर डेफिनेटली आप उसमें इंजेक्ट करेंगे, जो लोग उसको असेस्ट करेंगे। फिर जो एसेट इन्वेस्टिगेशन होगी वो इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि पता लग सके कि एक शख्स अगर हायर जुडिशरी तक आ गया है तो उसने कितना माल बनाया है इस वक्त। अगर वो शख्स एक छोटी गाड़ी या मोटरसाइकिल से शुरू हुआ और आते 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 हायर जुडिशल तक वो बड़ी बड़ी गाड़ियों, जायदादों, स्कूल सिस्टम्स का मालिक बन गया और उसकी दुबई में भी प्रॉपर्टीज़ निकल आई हों, तो क्या फिर वो इस हायर जुडिशरी के लिए आप समझते हैं कि मौजू होगा या कॉम्पिटेंट होगा? कभी भी नहीं होगा। तो ये चीज़ें अगर जुडिशल कमीशन के थ्रू या एक बड़े पैनल के थ्रू अगर चीज़ें चेकआउट हो जाएं तो मेरे ख़्याल से हमारा पूरा निज़ाम ही चेंज हो जाएगा और हम बहुत तेज़ी से जो है ना, जो मेरा एक ख्वाब है कि मैं अपनी ज़िंदगी में टॉप 50 जुडिशल सिस्टम्स के अंदर पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को देखूं, तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं, एक बड़े काबिल एहतराम हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनको ये तमाम तर चीज़ें देखनी होंगी और उनको पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को बेहतरी की तरफ लाने के लिए इक़दाम करने होंगे। वरना फिर हम यही रोना रोना पिटते रहेंगे और सारी ज़िंदगी से जो पिटते आ रहे हैं कि हमारे अदालती निज़ाम एक इंतहाई नाकिस और निकम्मे हाथों में, तो मैं नहीं कहूँगा निज़ाम तो निकम्मा नहीं है, हो सकता है कि लोग चलाने वाले निकम्मे हों। इन तमाम तर चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। हमें एक बहुत बेहतर मकाम पे अपनी अदालतों को लेकर जाना है। ये इस आर्टिकल के अंदर चीज़ें मेंशन की थी। जब तक अपॉइंटमेंट्स हमारी जो हैं वो मेरिट के ऊपर नहीं होंगी तो डेफिनेटली फिर आगे तो रहा ही कुछ नहीं ना। फिर क्या पीछे रह क्या गया? जब अपॉइंटमेंट्स के अंदर ही अगर दोस्ती यारी हो या आपकी कुछ साइकोलॉजिकल और मेंटल इश्यूज़ भी हों, साथ में एवेल्यूएशंस आपकी ट्रांसपेरेंट ना हो, तो फिर आगे अदालती निज़ाम कैसे हमारा ठीक हो सकता है? ये था आर्टिकल और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आगे और आर्टिकल्स और टॉपिक्स के ऊपर भी हम ज़रूर वीडियोस बनाएंगे। आप हमारी वीडियोस देखते रहा करें, हमारी वीडियोस बहुत पसंद करते हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।